नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लातेहार सदर अस्पताल में मरीज जगेश्वर परहिया की मौत हो गई। आरोप है कि सदर अस्पताल में खून की कमी की वजह से मरीज की मौत हुई है। मृतक चंदवा प्रखंड के चेतर पंचायत के पिपरा पानी गांव का रहने वाला था। मरीज को एक सप्ताह पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। आज 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। 7 दिन होते खून खोजे मिल नहीं। आज लास्ट में फिर गया तो ऐसे ही हो गया। लानते नहीं तो क्या करेंगे। उनका से बॉडी में खून कमी था और ब्रेस्ट एब्सिस था यहाँ पे, एब्सिस था यहाँ एब्सिस, जिसके कारण से कुछ देर पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये खून के अभाव में खून के लिए आप लोग डिमांड किए थे? हाँ, खून के लिए तो जांच करवाया गया तो 4 ग्राम बॉडी में खून बताया गया, जिसके कारण जब ब्लड के लिए गया तो देखा उससे पहले कि पेशेंट नहीं है। रांची के हरमू मुक्तिधाम में एक मुर्दा के जिंदा होने की आशंका के बाद घंटों दाह संस्कार को टाल दिया गया। दरअसल सड़क हादसे के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को हरमू मुक्तिधाम लाया गया, जहां अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। तभी अस्पताल से एक कॉल आती है। इसमें मृतक की रिपोर्ट सही बताई जाती है। ऐसे में परिवार वालों को लगता है कि जब रिपोर्ट सही है तो वो जरूर जिंदा होगा। हालांकि कई घंटों बाद मृतक को मुखाग्नि दे दी गई। बॉडी आया तो जो एज इट इज प्रोसेस होता है वो सब किया गया, चिता पर बॉडी रखा गया, पिंड वगैरह सब कुछ हो गया। पहला अग्नि मुंह पर जब देने जा रहे थे तब फोन आया घर से कि ऐसा ऐसा बातें हो सकता है। उनका सिर छू करके देखिए, कोई उनको भ्रम में डाल दिया कि सिर छूने से ठंडा रहने से हो सकता है आदमी जिंदा हो। तो ऐसा कोई छुआ, उसके बाद बोला नहीं सिर ठंडा है, ये सब को लेकर के अफवाह बन गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, डॉक्टर क्लियर कर चुका है कि इनकी डेथ हो गई है। 4 अगस्त को रांची के सोना हाथों में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब भी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने डकैतों के पास से डकैती के 45,000 रुपए नकद समेत जेवरात बरामद किए। जांच पड़ताल के बाद हम लोगों ने केस दर्ज किया था। केस के बाद चूंकि वहाँ की महिलाएं काफ़ी, चूंकि उनका जेवर पायल गया था, बहुत सारा जेवरात गया था, वो काफ़ी इसरार कर रही थी कि बरसों से हमने इस जेवर को लेके रखा है। हम लोग गरीब लोग हैं, पर्व त्यौहार के समय में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे काफ़ी मेंटली अटैच थी, सेंटिमेंट्स उनका जुड़ा हुआ था। उस चीज़ को हम लोगों ने परखा, देखा और तहकीकात करना शुरू किया। तहकीकात में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कर्ण महतो की, दिलेश्वर महतो की और अशोक बराई की। गिरिडीह के बिरनी के कर्री घाट में अजीबो गरीब सांप देखने को मिला है। सांप को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। 2 सांप के जोड़ों का खेल देख लोग आश्चर्यचकित नजर आए। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 15,000 को पार कर चुका है। राज्य में इस समय 15,130 कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 142 हो गई है। हालांकि झारखंड में 5,914 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं और फिलहाल राज्य में कोरोना के 9,074 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण का दायरा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल तक पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से जेल में बंद कैदी और कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जेल प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जो सुरक्षाकर्मी अथवा कर्मचारी बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे और जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे। किसी को भी बाहर से प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल प्रशासन को आशंका है कि संक्रमण का फैलाव कुछ कर्मियों के बाहर से आने के बाद हुआ है, इसीलिए फिलहाल ये निर्णय लिया गया है। फिलहाल लगभग 400 बंदियों और कर्मियों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। जेल में फिलहाल 3,200 के करीब कैदी हैं। सभी बंदियों की जांच कराने की तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं होटवार जेल के बाहर और ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जेल के अंदर जो है
कई बंदी भी संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही जो जेल के कर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर के जेल आईजी ने एक आदेश दिया है कि जो भी कर्मी बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे और जो कर्मी जेल के अंदर हैं वो जेल के अंदर ही रहेंगे। यानी कर्मियों के बाहर निकलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो कुछ कर्मी बाहर से जेल के ड्यूटी में आए हैं उनसे ही संक्रमण का खतरा जो है जेल के बंदियों और कर्मियों पर हुआ है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री समेत कई बंदी जो हैं वो संक्रमित हुए हैं, उनका उपचार जेल के अंदर ही किया जा रहा है। तो अब जेल प्रशासन के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कोरोना संक्रमण पर अगर काबू पाना है तो जो कर्मी यहाँ तैनात हैं वो जेल के अंदर ही रहेंगे, उनको बाहर जाने से मना ही कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एक ओर लोग बीमारी के खौफ में हैं, वहीं दूसरी ओर साग सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। हजारीबाग में सब्जी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले लोग कम पैसों में झोला भरकर सब्जी लाते थे, लेकिन अब कीमतें बजट से बाहर हो गई हैं। 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। 5 से 10 रुपए किलो में मिलने वाली भिंडी अब 30 से 35 रुपए हो गई है। हरी सब्जियां भी 40 रुपए किलो से ऊपर बिक रही हैं। कीमतों में इस उछाल से आम लोग परेशान हैं। सब्जी नहीं बिक रहा है। अच्छा, अब ये 7 दिन तक लगातार रहेगा, कैसा कोई घर चलेगा? वही तो दिक्कत है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा महंगाई है, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। दुकानदार को भी इतना महंगा नहीं बेचना चाहिए, लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। रांची पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही लग्जरी कार समेत 7 गाड़ियां भी बरामद की हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की गई है। रांची एसएसपी के आदेश पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि गिरोह झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अवैध शराब की सप्लाई करता था। पुलिस ने जहानाबाद निवासी मुख्य आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की और शराब का एक बड़ा खेप, हम कह सकते हैं नकली शराब का एक बड़ा खेप भी बरामद किया गया है। तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रामीण एसपी से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जानकारी मिली थी। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी और क्या कुछ कार्रवाई हुई? जानकारी तो ये थी कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवैध इलीगल शराब की बोटलिंग किया जा रहा है और ऊंचे दामों पर उसको बेचा जाता है दूसरे स्टेट में, बिहार और बंगाल। इसी सूचना पर देर रात में हम लोग यहाँ आकर जब रेड किए तो करीब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ऑन स्पॉट। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा मिलने वाला जितने तरह का ब्रांड है लीकर का, वो तमाम ब्रांड के यहाँ रिफिलिंग किया जाता है और उसको रेपरिंग करके रेपर लगा के उसको बेचा जाता है। हमको ऐसा अनुमान लगता है ना कि यहाँ पर करीब 30 लाख रुपए से अधिक का अभी दारू यहाँ उपलब्ध है और 7 लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें वो लोग वहाँ डाल के उसको भेजते थे दूसरे स्टेट में। तो कितने लोगों को गिरफ्तार? अभी तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी इसमें जितने भी संलिप्त हैं लोग, उनका तजवीज तहकीकात करके हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि चूंकि ये एक बड़ा कार्रवाई था, इसमें जितने भी जो लोग भी और भी जुड़ा हुआ जो भी होगा उसकी हम गिरफ्तारी निश्चित रूप से होनी पक्की बात। रांची पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। ग्रामीण एसपी से बात हो रही थी। ग्रामीण एसपी ने तमाम चीजों को बताया कि किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को चलाया जाता था और शराब का किस तरीके से राजधानी रांची में कारोबार हो रहा था। यही वो बोतलें हैं, हालांकि तमाम जो हैं वे विदेशी शराब हैं और अच्छे ब्रांड के हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो लो क्वालिटी का शराब भरा हुआ है और जिसके सेवन करने के बाद यकीनन सेहत से भी खिलवाड़ की एक बात भी सामने आ रही है। तमाम चीजें हैं, पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, लेकिन अब जरूरी है क्योंकि जो शराब है उसकी सप्लाई बिहार और अन्य राज्यों में की जाती थी और रेगुलर ये काम चल रहा था, तो जाहिर सी बात है अब पुलिस के सामने चुनौती होगी कि इस पूरे गिरोह का उद्भेदन करना, ताकि जो राजधानी रांची में जिस तरीके से शराब का अवैध धंधा चल रहा था उसकी पूरी तरीके से पर्दाफाश हो सके। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड कांग्रेस के सहप्रभारी उमंग सिंघार के वापस दिल्ली लौटने की खबर कल बुलाई गई थी। कांग्रेस विधायकों की 1-to-1 मीटिंग
बिना मीटिंग किए दिल्ली लौट गए हैं। बैठक स्थगित कर दी गई है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध ली है इस पर। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर जमकर बरसे। वहीं झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार गिरिडीह भी पहुंचे। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और आत्मविश्वास के साथ कहा कि हेमंत सरकार खतरे से पूरी तरह बाहर है। झारखंड में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में ही रहेगी। बीजेपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान की पटकथा लिखने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पार्टी में कोई मुद्दा नहीं होता। पार्टी की गतिविधि, संगठन की गतिविधि और सभी कार्यकर्ताओं की भावना है, वो समझने के लिए मैं यहाँ गेडी आया था, सबसे बात करी है। अब चूंकि हमारे साथी कांग्रेस के नरेंद्र सिन्हा जी अब नहीं रहे, उनकी भी श्रद्धांजलि के लिए मैं आना था। दोनों बातें थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची रिम्स के डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट कर दिया गया तो लालू यादव के बंगले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने लालू यादव की शिफ्टिंग को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त को सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड से बंगले में शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना संक्रमण और सुरक्षा को लेकर लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से अस्पताल परिसर में ही रिम्स निदेशक के केली बंगले में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब लालू यादव को रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के रांची से सांसद संजय सेठ ने इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। वहीं आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह ने कहा है कि बीजेपी लालू फोबिया से ग्रस्त है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हर काम पर सवाल खड़ा करना बीजेपी की आदत है। उन्होंने बताया कि लालू यादव को संक्रमण से बचाने के लिए बंगले में शिफ्ट किया गया है। एक कोरोना काल में एक बेड के लिए आम आदमी तरस रहा है झारखंड में। वैसे में रिम्स में 18 कमरों में उनका कब्जा, उससे भी मन नहीं भरा तो उनको बड़ा 5 स्टार बंगला दे दिया गया। और जब रिम्स में थे तो राजनीतिक बैठकें होती थी, आप सबने दिखाया, मीडिया ने दिखाया। संजय सेठ जो ये विरोध कर रहे हैं कि लालू जी का बंगला मिल गया है और बिहार की राजनीति यहाँ से करेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। ये भूल रहे हैं कि उनके नेता भाजपा के जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, बिहार में जब अरेस्ट किए गए थे, इसी झारखंड के मसानजोर के डाक बंगला में हमारे नेता इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उन्हें रखे हुए थे। हम यदि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो उनका देखिए, उनका काम है कहने का। अब लालू जी के चलते पहले कह रहे थे कि 18 रूम कब्जा किया हुआ है। जब हम लोगों ने वहां से उनको कोरोना की वजह से शिफ्ट किया तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि उनको कहां रखना है, लिख के दे दें कि हम यहां इनको रखिए और वो जवाबदेही ले लें। दरअसल लालू प्रसाद यादव का कमरा रिम्स के पेइंग वार्ड की पहली मंजिल पर था, जबकि कोविड मरीजों के इलाज के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल का उपयोग आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले थे, यानी ग्राउंड, सेकंड और थर्ड फ्लोर पर लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें पेइंग वार्ड से शिफ्ट किया गया है, जिस पर सियासत चल रही है। चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। अभी तक कोरोना की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद सूबे के 10,000 से भी ज्यादा अनुबंधित पैरामेडिकल कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर देखा गया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद हड़ताल तोड़ने की अपील करते नजर आए। बावजूद इसके हड़ताल जारी है। कोरोना काल में स्थायीकरण की मांग को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी 5 अगस्त से बेमियादी हड़ताल पर हैं। सूबे के 10,000 एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल कर्मी
और स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। इस वजह से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। लिहाजा रांची एसडीएम ने हड़ताल कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ बात की। हालांकि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ऐसे में एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्ट्राइक खत्म करो, नहीं तो कार्रवाई होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना जायज है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में सभी को मिलकर लड़ना है। उन्होंने भरोसा दिया कि समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। आंदोलन करने का अभी ये सही समय नहीं है। अभी आप सब मिलकर इस विपदा की घड़ी में अपनी जनता को बचाने का काम करें। एसडीएम की चेतावनी और स्वास्थ्य मंत्री की अपील के बावजूद अनुबंध कर्मी काम पर नहीं लौटे। रांची में लैब टेक्नीशियन और सैंपल कलेक्ट करने वाले तमाम लोग कार्य बहिष्कार करते नजर आए। की मांग यही है 2014 वाली नियमावली में जिस तरह उन लोग को नियमित किया गया, उसी नियमावली को पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग जितने भी झारखंड अनुबंधित प्राथमिक चिकित्सा कर्मी संघ, एएनएम, जेएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्मासिस्ट, सारे लोग सभी का नियमितीकरण किया जाए। हमारे जायज मांगे हैं जिनको सरकार जिसपे कभी ध्यान नहीं दी, और हमने एक पिछले महीने भी लेटर दिया था सभी जगह और काला बिल्ला लगाकर भी काम किया गया था, लेकिन उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण कोडरमा में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। ब्लड बैंक, ओपीडी जैसी आवश्यक सेवाओं पर ताला लटका रहा। कोडरमा सदर अस्पताल परिसर में हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। कई कारण हैं, जिसमें एक प्रमुख कारण है कि या तो सरकार हम लोग का सीधा समायोजन करे, या तो फिर समान काम समान वेतन लागू करे। तकलीफ तो हम लोग को बहुत है सर। कोरोना काल में हम लोग को ड्यूटी किया जा रहा है, ना कोई व्यवस्था किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। एक तो हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था यही हो रहा है कि क्षेत्र से हमने रेगुलर जो कर्मी हैं उन लोग को बुलाया है, लेकिन अभी है कि इसकी स्थिति तो हॉस्पिटल की स्थिति खराब हो गई है उसके कारण। वहीं हजारीबाग में भी अनुबंध कर्मियों की हड़ताल जारी है। सिविल सर्जन कार्यालय के पास अनुबंध कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। राज्य में वार्ता चल रही है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार केवल आश्वासन मिल रहा है, तो हम लोग इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं वो आश्वासन के बल पर नहीं टिकेगा। पश्चिम सिंहभूम के अनुबंधित चिकित्सा कर्मी की बेमियादी हड़ताल से अस्पताल की स्थिति बिगड़ गई है। मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे हैं सीधे समायोजन और 60 साल तक नियमितीकरण। कोरोना काल में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। देखना होगा स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले पर क्या रुख इख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।